क्या? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून। जब तक आप लोग ये देखेंगे तब तक आफ्टरनून या इवनिंग हो चुकी होगी। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। और आज का जो वीडियो है आप लोगों को थंबनेल से समझ आ ही गया होगा कि ये एक Q&A वीडियो है, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे यूट्यूब पे और साथ में इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करके कि आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग करो मैसेज या कमेंट करो। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड अभी मैं गाड़ी में ये इसलिए शूट कर रही हूँ बिकॉज हम लोग कहीं जा रहे थे। हम लोग जा रहे हैं आज उत्तराखंड और हम लोग बहुत लेट हो गए बिकॉज बर्फ़ हो गई थी पिछले कल और परसों दोनों दिन बर्फ़ थी। तो 4 लोगों ने हमने जाना था। तो हनी नेगी सर उन्होंने हमारे साथ जाना है, वो रह गए एक्चुअली चौपाल में ही फंस गए। वो फिर बर्फ़ में फंस गए थे तो अभी वो पहुंचे नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो पहुंचते हैं तब तक हम लोग थोड़ा मैं आप लोगों के साथ वो जो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बनाना मैं चाहती थी वो बना देती हूँ। एक्चुअल में मैंने वो आज ही बनानी थी लेकिन क्योंकि सर ने बोला था कि हम ना अर्ली मॉर्निंग जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग टाइम पता क्या हो चुका है, 2 बजने वाले हैं। तो 2 बजे अब वो जाने की बातें बोल रहे थे। तो मतलब अब नहीं ऑब्वियसली हम जा पाएंगे इतनी जल्दी। अब तो हम नाइट का ट्रैवल हो गया हमारा। तो क्योंकि जाना भी दूर है, सफ़र भी बहुत लंबा है। हम लोगों को उत्तरकाशी जाना है, एक्चुअली उत्तरकाशी में एक फंक्शन है तो वहाँ जाना है। ओके, तो अब और ज़्यादा डिले ना करते हुए आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए। तो सबसे पहले मैंने ना एक्चुअली सारे रात उसी दिन जिस दिन हम लोग मतलब मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके बाद अगले दिन मैंने स्क्रीनशॉट्स रख लिए थे आपके क्वेश्चंस के। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करना शुरू करती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? तो अगर आप मेरे से फेवरेट प्लेस ऐसे कुछ पूछेंगे, मैं ज़्यादा घूमी तो हूँ नहीं, तो जितना मुझे पता है मेरी फेवरेट प्लेस सबसे पहले अगर है कोई तो वो है शिमला। मेरे लिए हमेशा शिमला से मेरे को एक लगाव रहेगा क्योंकि बचपन से यहीं पे रही हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ। तो जब शिमला में आती हूँ ना तो मेरा दिल अलग से एक खुशी से झूम उठता है। तो शिमला मेरी फेवरेट प्लेस है एंड फिलहाल अभी भी हम शिमला में ही हैं जहाँ पे हम रॉकी नॉब के बाहर बैठे हुए हैं। गाड़ी पार्क की और वो कुछ सूप वगैरह लेने के लिए गए हैं मेरे हस्बैंड और मैं उनका यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ओके, तो आपका फेवरेट पहाड़ी सॉन्ग? देखो पहाड़ी गाने मुझे बहुत सारे बहुत अच्छे लगते हैं बट कुछ गाने हैं जैसे अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के बारे में आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं शायद ना कर पाऊँ क्योंकि फिर वो इनजस्टिस हो जाएगी बाकी गानों के साथ। क्योंकि मुझे बहुत सारे गाने बहुत पसंद है। एक तो अजय सर का है शून साजना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक हमारा देवरा धागा हो गया। मुझे बेसिकली सॉफ्ट वाले भी अच्छे लगते हैं, डांस वाले तो अलग से, चलो पहाड़ी गाने मुझे सभी पसंद है कुल मिला के। पर सॉफ्ट में ये आता है ना 2-3, एक वो भी है शोभली सांझ, ऐसे ऐसे गाने। तो पता नहीं आप लोगों ने सुने या नहीं। अगर नहीं सुने तो अभी जो मैंने नाम लिए ना उनको पक्का सुन लेना, डेफिनेटली आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पहाड़ी सॉन्ग कौन सी वीडियो पर कौन से सॉन्ग पर वीडियो आ रही है? तो फिलहाल अभी मेरा कोई शूट नहीं हुआ है तो अभी फिलहाल के लिए तो कोई गाना नहीं आ रहा है। रोडू आए हो कभी? नहीं, रोडू में बिल्कुल नहीं आई हूँ। उत्तराखंड कब आओगे? अरे वाह, देहरादून का तो पता नहीं, मुझे नहीं पता देहरादून कहाँ पड़ता है। मैं आ रही हूँ उत्तरकाशी, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि चलो एटलीस्ट मैं देहरादून आ रही हूँ। किसी ने पूछा है मुझसे, नैन्सी ने पूछा एक्चुअली, आप कितना चार्ज करते हो पर सॉन्ग? आई थिंक ये मैं सिर्फ उन्हीं को रिवील करूँगी जो मुझसे सॉन्ग के रिगार्डिंग बात करेंगे कि मैं कितना चार्ज करती हूँ पर सॉन्ग। बिकॉज ये थोड़ा वही हो गया कि आप किसी से उनकी सैलरी पूछ रहे हैं। अब हमारी तो ये हम यहाँ से अर्न करते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम लोग ये अब उन्हीं के साथ शेयर करेंगे जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। हैव यू एवर लाइड टू योर पेरेंट्स? जी बहुत बार, झूठ बोलने में तो माहिर थी मैं बहुत बार। मैं एक आपको इससे इंसिडेंट बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, उस टाइम ना फ़ोन मतलब होता था नहीं अलाउ होते थे कि अलाउड एज इन दिया हुआ था फ़ोन मुझे, पर ऐसा था कि जब पढ़ाई करो तो ड्रॉअर के अंदर रख लो फ़ोन। तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉअर पे तो रखा नहीं था, मैं पढ़ाई भी कर रही साथ में फ़ोन चला रही थी ऐसे। आई मीन जैसे बुक खोली है और साथ में फ़ोन चला रही है। उसके अंदर मम्मा आए पर से, तो फ़ोन चला रही है ना, पक्का फ़ोन चला रही है। तो मैंने बोला सॉरी फ़ोन आ गया था, आई एम सो सॉरी। तो मैंने बोला नहीं मम्मा मैं नहीं चला रही हूँ फ़ोन, कहाँ है फ़ोन, कहाँ है फ़ोन? और मैंने क्या किया, मैं उठी, मैं कंबल के अंदर बैठी हुई थी ना, मैंने अपना फ़ोन फटाफट से ऐसा रख के अपने पाँव के नीचे रख दिया और खड़ी हो गई। साथ में कंबल ऐसे झाड़ रही हूँ, कहाँ है मम्मी फ़ोन, कहाँ है फ़ोन? तो वो भी एक तरह से झूठी था, चला तो मैं रही थी। तो झूठ तो मैंने बतेरे बोलते हैं, मैं काफ़ी बोले हैं। ऐसे कोई बड़ा कुछ ऐसा ड्रास्टिक ऐसा बड़ा झूठ तो नहीं बोला होगा, पर हाँ झूठ बोले हैं मैंने बतेरे।
आपकी कितनी सारी आपको इतनी सारी ड्रेसेस प्रमोशन के लिए आती जी, ड्रेसेस प्रमोशन के लिए भी आती हैं और कुछ मैं खुद से भी खरीदती हूँ। तो सारी चीज़ें प्रमोशन के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं खरीदती हूँ, फिर मैं रिव्यू देती हूँ ताकि आप लोग भी खरीद सको। तो मेरे को फ़ोन आ रहा था, मैं पहले फ़ोन करती हूँ, उसके बाद वापस से शुरू करते हैं। ओके, सो सॉरी, बीच में मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, कॉल थोड़ी ज़रूरी थी इसलिए मुझे वापस कॉल करनी पड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप व्लॉग किस ऐप से एडिट करते हो? तो मैं व्लॉग पहले इनशॉट से किया करती थी, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर अब हम वीएन से करते हैं एडिट। और शिवानी दी, आप मेरे फेवरेट व्लॉगर हो, फेवरेट डांसर हो, एक बार दी आपसे मुलाकात ज़रूर। साथ में इन्होंने लिखा है रोहित एंड हार्ट एंड शिवानी। ज़रूर हम आप लोगों से मिलेंगे, कभी मौका मिलेगा तो अगर आप कभी हमें मिलते हो तो ज़रूर आके मिलिएगा। आपकी फ़र्स्ट डेट कहाँ पर थी? यार ये मुझे ना एक्चुअल में ये डेट्स मतलब समझ नहीं, क्योंकि शायद डेट्स होती है कि स्पेशली आप जब एज अ कपल आप स्पेशली कहीं जाओ, आराम से बैठो, प्यार भरी बातें करो। हमने ऐसी कभी की नहीं है। आई थिंक हम पहली बार कहाँ मिले हैं वो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग क्रेग नैनो में पहली बार मिले थे। दिया आप इंस्पिरेशन हो, क्वेश्चन कुछ नहीं है बट आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, थैंक यू। नेक्स्ट इज उत्तरकाशी उत्तराखंड आओ कभी, आ जा रहे हैं। तो बेबी प्लान कब कर रहे हो? अरे यार बेबी प्लान अभी तो नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। तो ये काफ़ी लोग मुझे बोलते भी हैं कि अरे आपका बेबी बम्प दिख रहा है। बेबी बम्प नहीं है वो, पेट भी हो सकता है बंदे का, बंदा मोटा भी तो हो सकता है यार। तो बेबी बम्प ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम नहीं प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ यार, एक तो ना पहले तो मैं हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट हूँ, तो मुझे ऐसा है कि पहले मुझे अपना थायराइड कंट्रोल करना है, जो कि अभी कुछ टाइम से कंट्रोल में नहीं है। मेरे को थोड़ा भी स्ट्रेस होता है तो मेरा जो थायराइड है वो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है तो मेरे को थोड़ा इशू रहता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर अभी मैं ऐसे में कंसीव करती हूँ तो पहले ही मुझे डोज मेरी इतनी हाई चल रही, तो मेरे को अपनी डोज वगैरह से सब कुछ पहले ही बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे डेफिनेटली डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही कंसीव करने का प्लान करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी कोई प्लान नहीं है हमारा। आपके ससुराल में कितने मेंबर्स है टोटल? मतलब 4 तो हमें पता है, और कितने हैं? ओके। तो अगर मैं आपको फैमिली में बताऊँ, मेरी ससुराल में मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनके, और जो है मतलब उनके भाई हैं 2, एक जो ताऊजी बोलो चाचू थे, उनकी डेथ हो चुकी है। एक चाचू अभी भी हैं, तो वो जो छोटे चाचू है उनकी पूरी फैमिली है, जिसमें मासी आते हैं। एक्चुअली मेरे जो रुकिए, सप्लाई आया है हमारे लिए, कुछ सूप लाए हैं ये। नहीं होगा, अपना वाला दे दो। नहीं मैं तो ले लूंगा। आ जाओ, थैंक यू। तो सूप ये लेके आए हैं मेरे लिए। और हाँ, मैं क्या बता रही थी, फैमिली तो मैं बता रही थी, छोटे चाचू हैं, जो छोटे चाचू हैं उनके वाइफ जो हैं वो मासी हैं। एक्चुअल में वो मेरे मदर इन लॉ के रियल सिस्टर हैं। तो उनके 2 बच्चे आगे, करण और करुणा, तो यानी कि मेरा देवर और मेरी ननद, उनके 2 बच्चे हैं। और एक जो बड़े वाले मैंने आपको बताया जिन चाचू की डेथ हो गई है, उनके जो वाइफ है, मतलब जो हमारे छोटे मम्मी बोलते हैं हम उनको, छोटे मम्मी हैं, उनके एक बेटे हैं जो हैं रिपू भैया, और उनके वाइफ हैं, और उनकी छोटी सी बेटी है गुगलू, जो आपने काफ़ी बार देखी है। इसके अलावा आई और नानू हैं, आई और नानू यानी कि दादा और दादी हमारे फैमिली में। मतलब अब, और मेरे तो आपको पता ही है, जैसे हम 4 लोगों को आपने देखा है, तो मेरी एक ननद है दी, उनकी शादी हो चुकी है। बस आई थिंक मैंने पूरी फैमिली काउंट कर ली है। इसके अलावा मतलब बुआ वगैरह है, पर वो लोग मैरिड हैं और अपने फैमिली में सेटल्ड है। तो अगर मेरे को अपने घर की बात करनी है तो हम घर में इतने लोग हैं। आलो चाचू है ना, छोटी मम्मी वगैरह वो है ना, और तो नहीं, गलती तो नहीं होगी कहीं? 2 ही तो है बुआ। हाँ मतलब वो भी बता देती हूँ। एक छोटे बुआ है, एक बड़े बुआ है। छोटे बुआ यहाँ शिमला में रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और मामू हैं उनके हस्बैंड। और जो बड़े बुआ है वो स्पेल में रहते हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, एक तो पूजा दीदी है और एक सनी भैया है। और उनकी जो मेरे बड़े बुआ है, उनके बड़े बुआ हैं, उनकी शादी रियल मामू से हुई है। आई मीन इन्हीं के रियल जो मामू है उनके साथ इन्हीं की रियल बुआ की शादी है। तो मतलब ऐसी 2 हुई हुई है यहाँ पे। तो छोटी बुआ का घर भी उनके पिछली साइड है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इतनी डिटेल्स अभी नहीं दूंगी मैं, हम पागल हो जाएंगे, नहीं तो मैं खुद हो जाती हूँ यार।
आपने कैसे यूट्यूब शुरू किया? गलती से आई थिंक, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कि मतलब इससे मैं अर्न कर सकती हूँ, कभी नहीं सोचा था मैंने, ना मुझे इतना पता था। मैंने एक्चुअल में लॉकडाउन में शुरू किया जस्ट बिकॉज मैं गाँव में थी, तो गाँव में जाके मतलब मस्ती चली रहती थी, तो उस टाइम पे हमने शुरू की। बाकी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मुझे यूट्यूब पे मैं कभी व्लॉगिंग करूँगी या कुछ भी ऐसा करूँगी। अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब सीरियसली मैंने शुरू कर दिया है ये, तो ये कभी भी प्लान नहीं था, ऐसे ही किया। फिर अब अच्छा लगता है, एंड जब पहली इनकम आई उसके बाद लगा कि नहीं यार वी कैन अर्न ऑल्सो, तो फिर थोड़ा कर रहे हैं कोशिश। हालांकि कंसिस्टेंट हम अभी भी नहीं है। किसी ने बोला खुशी 6904 शर्मा, इतने ड्रामे और एटीट्यूड अच्छा नहीं होता और ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यार मैं कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप मुझसे इन पर्सन मिलिएगा कभी, मैं एक्चुअल में ऐसी ही हूँ जैसी मैं आप लोगों को लगती हूँ। अब हो सकता है आपको ये ओवर एक्टिंग लगे, बट दिस इज व्हाट आई एम, ठीक है? तो जो मैं हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो ऐसा नहीं है मेरा, आई कैन नॉट फेक इट, मेरे से ड्रामा नहीं होता है फालतू का। एनी फेवरेट मेमोरीज जिसको सोच के आप बहुत खुश हो जाते हो? देर आर अ लॉट ऑफ मेमोरीज। एक मेमोरी है, बचपन में मेरे पापा ना मुझे एक हाथ पे ऐसे उठाते थे, मैं खड़ी होती थी उनके हाथ पे, मतलब छोटी थी मैं, और मैं एक सिंगल हाथ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती थी ऐसे करके। आई थिंक पिक्चर है मेरे पास इसकी, बट अभी मेरे को कहाँ मिलेगी वो इस टाइम पे, तो फिर अभी मैं फोटो तो नहीं शेयर कर सकती, बट वो एक मेरी मेमोरी थी। साथ में फिर जिस दिन मेरी शादी हुई वो तो ऑब्वियसली एक मेमोरी थी ही। हाउ कैन आई ग्रो ऑन माई फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल? आई थिंक कंसिस्टेंसी, जो कि मेरे खुद में नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपको एक अच्छी ग्रोथ चाहिए तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, एंड हार नहीं माननी, ऐसे सोचना है कि अगर नहीं भी चल रहा है तो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई बात नहीं, चलेगी कभी ना कभी तो चलेगी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अरे 10 व्यूज भी आते हैं ना, तो वो भी हाँ वो भी बहुत है, एक्चुअल में बहुत है। हमारे साथ भी ऐसा है यार, मेरे भी कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, पर जितने भी आते हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड। अगर मेरे को 1000 व्यूज़ भी आते हैं ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आपको गोवा जाकर कैसा लगा और गोवा में आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था? हमें गोवा जाकर बहुत मज़े आए, और बेस्ट मोमेंट था जब हम लोग डांस कर रहे थे बीच पे। बीच पे हम लोगों ने जब डांस किया था खूब सारा, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट था। बागा बीच में थे हम, लास्ट गए थे, तो वो हमारे लिए बेस्ट था। मैम रोहित भाई को कब दे रहे हो खुशखबरी? एक खुशी तो मुझे भी होगी, उन्हीं को थोड़ी होगी, उन्हीं के लिए थोड़ी खुशखबरी है वो, बट मैंने अभी आपको बताया कि क्या रीज़न है, तो आई एम श्योर आपको आंसर मिल ही गया है। दीदी अगर आपके पास 50 लाख रुपए आ जाए आप उनका क्या करोगे? बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये क्वेश्चन। तो देखो पहली चीज़ जो है ना, एक मेरे मन में बहुत वो है कि मैं एक तो सोशल वर्क में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। मैं अब हमेशा से इनको बोलती आई हूँ कि हमें ना एक वृद्धाश्रम है, मुझे बसंतपुर में पता है कि एक वृद्धाश्रम है, एक तो मुझे वहां जाना है, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट क्या, आई वांट टू गिव अ पार्ट ऑफ माई मनी टू देम, तो उनकी मैं मदद करना चाहती हूँ, और डेफिनेटली कुछ अमाउंट उसमें से मैं सेव करना चाहती हूँ। जैसे मैं क्लियरली आपको बता दूं, 50 लाख आप बोल रहे हो ना, 20 लाख तो मेरे डायरेक्ट मैं ऐसे डालूंगी जिन्हें मैं सिर्फ सेव करूंगी। एंड मैं बहुत ही ऐसी हूँ, कंजूस हूँ इन मामलों, मुझसे पैसे नहीं खर्च होते उतने खुल के कि मैं पैसे खुल के खर्च करूँ, तो मेरे से ना पैसे ऐसे नहीं खर्च होते कि मतलब मैं ऐसे खुल के खर्च करूँ। मेरा ये है कि मैं बेसिकली हेल्प करूँगी, एक तो इनकी पुअर पीपल जो लोग अनाथ होते हैं, जो गरीब हैं, और दूसरे ये जिनको यार जैसे आप देखते हैं ना, मैं ऑब्वियसली मैं शेयर करती हूँ वीडियोस की, किसी को अगर पैसों में हेल्प चाहिए है, जैसे कि स्पेशली फॉर हेल्थ इश्यूज, किसी की सर्जरी है, पैसों की कमी पड़ रही है, तो मैं डेफिनेटली उसमें अभी मैं शायद बहुत कम अमाउंट की मदद कर पा रही हूँ, लेकिन तब जाके मैं कुछ एक बड़ा अमाउंट उनके लिए कर पाऊंगी, और बस मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहती हूँ। तो बेसिकली मेरा ये है, अपने लिए मैं डेफिनेटली, मैं मना नहीं कर रही कि मैं अपने लिए कुछ नहीं रखूंगी, 20 लाख क्लियरली मैं अपने लिए रखूंगी उसमें से, बाकी के 30 लाख ऐसे हैं जिससे हम दूसरों की मदद करेंगे। 10 लाख मेरे, हाँ वो 20 में से आप ले लेना, उसकी मैं बाइक लूंगा यार बस यार मैं इनका क्या करूं यार। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते? तो मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से करती हूँ। अपने पेरेंट्स से करती हूँ, उसके बाद इनसे करती हूँ। मतलब आप सेकंड नंबर पे आते हो, फर्स्ट नंबर पे आप नहीं हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी आपके पेरेंट्स सबसे पहले होंगे, तो मेरे को कोई वो नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपकी खूबसूरती का क्या राज है? देखो यार, किसी को ये खूबसूरती लगती है, किसी को ये बदसूरती लगती है, पर मुझे खूबसूरती लगती है। मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मैं खुश हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी आपका मन साफ होना चाहिए सबसे मैं पहली जैसे बात। भी हूँ। मन साफ होगा तो आपके फेस पे वो चीज दिखती है ना, मेरा मन साफ है। मन में कूड़ा है ना, तो बंदे के फेस में दिख जाएगा, अरे ये आदमी ठीक नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब हाँ, अपना अपना परसेप्शन है। चलो ठीक है, ओके। Is there any such app from which you can earn real money, which is not fake and you really get money? See, मैं ऐसे I don't know about any such app, but I know about an app which is named Wishlink because I use it. तो विशलिंक पे क्या होता है, आप कुछ परचेज करते हो, आप उस परचेज का लिंक पोस्ट करते हो अपनी उस विशलिंक की आईडी पे, तो आप से अगर कोई आगे उस लिंक से खरीदता है तो यू विल डेफिनेटली गेट सम शेयर अबाउट इट। जैसे कि मैं भी शेयर करती हूँ तो आई गेट अ शेयर अबाउट इट। उससे दो बेनिफिट्स होते हैं, एक कि मैं अर्न करती हूँ, दूसरा कि जब मैं आप लोगों के साथ विशलिंक शेयर करती हूँ तो आपको भी उसमें से कुछ डिस्काउंट मिलता है। एंड बेस्ट पार्ट इज आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपको कुछ चाहिए ईजिली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये लो, यहाँ से ले लो, ईजी हो जाएगा आपके लिए भी। इनफैक्ट मैं तो ये भी बताती हूँ कि कोई चीज़ ना कई बार 700 की रुपए की दिखा रहे होते हैं, पर जब परचेज आप करेंगे तो वो काफ़ी सस्ती आपको पड़ती है। तो वैसी चीज़ें के लिए एक ऐप है विशलिंक, वो क्रिएटर्स के लिए अच्छी है जो क्रिएटर्स है, बाकी मुझे नहीं पता यार, आई एम सो सॉरी। How was your experience in Goa? Post some more pictures on Instagram and Facebook. My experience was great. In fact, I posted some pictures, but दिक्कत ये है कि लोग ना यार मेरे को देखना ही नहीं चाहते हैं वेस्टर्न आउटफिट में। हालांकि मैं सभी को ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहने हैं, कभी वन पीस नहीं पहना है। मैं शादी से पहले या पहले भी इन्फ्लुएंसर होने से पहले भी मैं ऐसे ड्रेसेस पहना करती थी और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई नो माई लिमिट्स एंड आई नो कि मुझे अपनी हद, मेरी हद क्या है। और मुझे नहीं लगता कि कपड़ों में कुछ ऐसा है, आपका कैरेक्टर आप कपड़ों से नहीं बता सकते, किसी का भी कैरेक्टर, किसी का भी। वो आपकी हरकतों में शायद दिख जाता हो, पर उसमें तो नहीं पता चलता। आपके क्लोथ्स इसे कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते आपका कैरेक्टर। तो मेरा ये मानना है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बिकॉज मैं बहुत बोल रही हूँ। नॉट अ क्वेश्चन बट जस्ट वॉन्टेड टू से दैट यू आर अमेजिंग। थैंक यू दीक्षा बंचैक, आई थिंक यही ऐसे ही आपका नाम प्रोनाउंस किया जाता है, गलत होगा तो आई एम सो सॉरी। आपका कोई एक्स था? जी हाँ थे। योर एज? माई एज इज 28, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। अभी जून में 29 हो जाऊंगी। आप इतने फेमस होने के बाद डाउन टू अर्थ कैसे हो? देखो इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, डाउन टू अर्थ मुझे तो लगता है कि मैं हूँ, कि मुझे ऐसा घमंड नहीं है अपनी कुछ भी होने का, बिकॉज पर काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मैं बहुत ही घमंडी हूँ, मेरे में बहुत एटीट्यूड है, या मैं ऐसे एटीट्यूड में रहती हूँ। हो सकता है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती। आपको अगर लग रहा है तो शायद आपके साथ कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर तो आप मेरे चलने से, मेरे एक्सप्रेशन से जज कर रहे हैं ना, मैं बाजार में कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखूंगी कि मैं ऐसे चल रही हूँ अकेले में हमेशा ऐसे एक्सप्रेशन रख के चलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं बहुत हम्बल तरीके से, जब मैं बहुत ऐसे मुस्कुरा के मैंने किसी से बात की तो लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया, मुझे बहुत सारी मीन चीज़ें बोली। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने आप को ऐसे लिमिट करना पड़ता है कि नहीं, जब आपको लगे कि हाँ सामने से आपको पर्सन जो है एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है, तब जाके आप उन्हें एक वाइब थ्रो करो, नहीं तो वो लोग आपका बहुत ही ऐसे समझ लेते हैं, आपको फुक्का ही समझ लेते हैं बस, और कुछ भी सुना के चले जाते हैं। सो डाउन टू अर्थ तो रहना बहुत ज़रूरी है यार। घमंड किस बात का करें हम? जो कुछ आज मेरे पास है वो आप लोगों की वजह से ही है, तो किस बात का घमंड? और मैं ऐसा क्या अद्भुत करती हूँ जो आप लोग नहीं करते? सब लोग ये चीज़ें करते हैं जो मैं करती हूँ। बस ये है कि आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया कि मेरे को लोग जानते हैं, तो घमंड की तो इसमें बात ही नहीं आती। एंड आई एम थैंकफुल फॉर वट एवर आई हैव गॉट फ्रॉम योर साइड, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। भगवान का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमेशा से मेरे ऊपर ये ब्लेसिंग्स रखी है। इतने सारे मैसेजेस करे, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शुभले मानू में भी मैसेज नहीं कर हाँ ओ यार, सॉरी सुरेश ब्रागटा जी, आई एम वेरी सॉरी। आपने मैसेजेस किए होंगे मुझे, बट आई एम सॉरी, मैं सबको नहीं रिप्लाई करती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने अपना एक आप लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट किया है शोभले मानू, उसके थ्रू बात कर पाऊँ। बट बिकॉज मैं थोड़ी बीमार थी, गोवा से वापस आके, और फिर शादी थी, तो इस सब की वजह से मैं आप सबसे बात नहीं कर पाई। आई एम वेरी सॉरी। दिया, आप कितने सिबलिंग्स हो? मेरा एक छोटा भाई है शुभम, उसको आप लोग तो काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं, अब जो मेरे को रेगुलरली देख रहे हैं वो तो जानते हैं, वो मुझसे 2.5 साल छोटा है। दियार दी, एक लेडी हो के भी इतना सब मैनेज कैसे कर सकते हो? घर का फिर बाहर का और सोशल मीडिया में एक्टिव, प्राउड ऑफ यू। मतलब मुझे पता है मैं ठियोग से हूँ तो काम होता है। अच्छा, किसी ने ऐसा लिखा है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ यार, देखो मैं
इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं कर रही, लोग इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मैनेज करते हैं। इनफैक्ट अभी तो मैं सोच रही हूँ कि आई ज्वाइन अ जॉब ऑल्सो, ताकि मैं वो तीनों चीज़ें इकट्ठे मैनेज कर सकूँ। लेकिन उसमें अगर कोई मेरी मदद करता है तो वो है मेरे हस्बैंड और मेरी इन लॉज वाली फैमिली, इनफैक्ट दोनों तरफ की फैमिली। क्योंकि अगर मैं शिमला होती हूँ तो मम्मा को पता है मुझे कुछ काम करना है, तो मम्मा बोलते हैं कि ठीक है तू कर ले। और जब मैं ससुराल में भी होती हूँ तो मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो हमेशा से ये बोलते आए हैं मुझे कि ठीक है अगर तेरे को काम है तू कर ले। और उस टाइम पे मम्मी बोलते हैं इनको कि चल तू कर मेरे साथ काम। तो ये हमेशा काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं, इनको पता है कि अगर मेरे को, इनको पता है कल की किसी चीज़ की डेडलाइन है तो उसको शूट करना है, ये बिजी है, तो फिर ये कुछ और काम करते हैं, तब मतलब मेरी हेल्प करती है मेरी फैमिली, इसलिए आई एम एबल टू मैनेज थिंग्स। बाकी तो यार अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा तो मिसमैनेज्ड है, जिसके लिए मैं काफ़ी बार सोचती हूँ कि ये करूँ, बट उतने में हमें कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, तो फिर ऐसा हो जाता है। फर्स्ट शूट का एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, सो फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने शूट किया था वो शूट हुआ था किन्नौर में, और आईएसओ स्टूडियोज़ के साथ ही वो गाना शूट हुआ था। एंड उस गाने में मैंने एक बैंड मेंबर का रोल प्ले किया था, जिसमें मैं आई थिंक गिटारिस्ट थी, हाँ यस हाँ गिटार वाला कुछ था वो। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहले तो मैं बहुत डर गई थी, मैं कहा मैं शूट क्या करूँगी, ऊपर से मुझे ना मेकअप नहीं आता था। अभी तो मेरे को फिर बहुत चीज़ें ठीक से आ जाती है, मतलब मुझे पता लग गया कि मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस थोड़ा सा कुछ करना। पहले मैं नहीं आता था, मुझे आता ही नहीं था उस टाइम। तो मैं गई शूट पे, और वो था ऐसा कि मैं एक्साइटेड थी बट मैं बहुत नर्वस थी। तो मैंने फर्स्ट शूट किया, इनफैक्ट आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल पहली बारी तो। और वो गाना फर्स्ट टाइम में शूट हुआ भी नहीं था, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत टीम मेंबर्स थे, बैंड को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाना पड़ता, बैंड का सारा सामान, तो इसलिए वो शूट नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद मैं सेकंड टाइम गई तो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। सो आई बिकेम अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। मैं पहले अंडर कॉन्फिडेंट थी इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं ये तो मज़ेदार है, मतलब जो मैं नॉर्मली घर पे करती हूँ हरकतें वही तो करनी है, आपको नॉर्मली तो रहना है, नेचुरली तो रहना है, आपको बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मुझे लगता है कि आई एम गुड एट दैट, जितना मुझे लगता है, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही, आई एम गुड एट एक्सप्रेसिंग थिंग्स आउट, एक्टिंग नहीं बोल रही मैं, जो कुछ भी एक्सप्रेस करना हो। एक्टिंग में जो चीज नेचुरल दिखते ना, मतलब वो एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग का मतलब ओवर एक्टिंग नहीं होती है, नेचुरल दिखाना होता है, जैसे मूवीज में भी होता है। यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो मतलब मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही सही था, डरी भी थी, सब कुछ मिक्स था। आपको लगा था कि कभी लोग इतना जान पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। इनफैक्ट मैंने काफ़ी बार ये बोला भी है कि मैं पहले बहुत रोई हूँ कि लोग मुझे ऐसे क्यों अब्यूज़ करते हैं, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे कभी जानेंगे। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग जानते हैं। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है जब उन्हें बोला जाता है कि आप शिवानी के पापा हो ना, तो या आप शिवानी की मम्मा हो, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, मेरे इन लॉज को भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को तो लगता ही है। खैर इन्होंने तो शादी तभी की है, नहीं किया आपने तभी शादी? आपको अच्छी लगती थी मैं? हाँ, अच्छी लगती हाँ, तो तब। तभी तो शादी, हाँ वो नहीं मैं बोल रही कि मैं ये थी इसलिए मैं तो शादी की। फेमस हो इसलिए नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो मुझे पता है। नीड सम व्लॉगिंग इंस्पिरेशन प्लीज हेल्प, बी कंसिस्टेंट यार, मैं तो खुद नहीं हूँ कंसिस्टेंट, मैं क्या इंस्पिरेशन दूंगी आपको ये व्लॉगिंग की। कौन सी चीज़ बुरी लगी जिसे आप बदलना चाहते हो रोडू में, अगर कभी आपको मौका मिला तो? देखो यार रोडू में ना गंदगी। बुरी नहीं बोल सकती, नहीं गंदगी नहीं, बुरी नहीं, मेरे को कुछ और लगा है। आपको पता है वो कि मुझे वहाँ पे क्या अजीब लगता है? जो वहाँ पे रोडू में आप लोगों को पता है कि जो देवी देवताओं का जो कल्चर है ना, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है, मैं बहुत मानती भी हूँ देवी देवताओं को। जो कल्चर मुझे वहाँ पे अजीब लगता है वो लगता है, आपने देखा होगा जो वहाँ पे बकरे कटते हैं, मार काट धाड़ है, जो ये मार काट वहाँ होती है, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे को बहुत डर लगता है। हमारे यहाँ मुझे पता है कि हर जगह पे ये होती है, कल्चर है, देवी देवता मानते हैं, मैं इसकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मुझसे अगर पूछा जाए कि आपको कैसा लगता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर उसका कोई ऑल्टरनेट हो सके तो वो हम लोगों को शायद करना चाहिए। इनको पता है मैं बहुत डरती हूँ इन सारी चीज़ों से, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता, बस वो है एक। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना रोडू में ऐसे हैं थोड़े, मतलब इमोशनलेस, कुछ भी आके मुंह पे बोल देंगे, रूड, हाँ रूड, कुछ भी बोल देंगे मुंह पे कुछ लोग, नॉट एवरीबडी बट देयर आर पीपल, मेरे साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, शायद मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि रूड बोल देंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो रूडली कुछ भी बोल देंगे। तो मेरा शायद ये एक्सपीरियंस रहा है। सच में क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम से अर्निंग आती है? जी आती है, सच में आती है अर्निंग। आपको उसके लिए सर्टेन कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, लेकिन अर्निंग सच में आती है। मैं रामपुर शहर से हूँ, आपके अनुसार स्वतंत्र लड़की या महिला
कौन हो सकती है और अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है स्वतंत्र लड़की या महिला वो हो सकती है। ऐसा एक ये होता है ना कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे लड़के में कोई शादी की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज जब आप साथ में होके भी आपको इतना फ्रीडम है कि यू कैन कॉल आउट, आप बोल सकते हैं अपनी चीजें, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, आपको इतना फ्रीडम है। या आप हर जगह पे आप इंडिपेंडेंट आप तब होते हैं जब आप दिमाग से भी इंडिपेंडेंट है। आप कहीं ना कहीं अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी इंडिपेंडेंट में नहीं रहूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको इंडिपेंडेंट आप तब फील करेंगे जब आपके जो थॉट्स हैं ना उनको आप थोड़ा सा खुलने दें, आप अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड होने दें। एंड टॉकिंग अबाउट माई स्टडीज़, मैंने क्या पढ़ाई की है, तो मैंने BSc नर्सिंग की हुई है। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी जॉब भी की है 3-4 साल, तो ऐसा है। आपने क्या है, एक व्लॉग अबाउट योर हैंडबैग कलेक्शन। ओके, ज़रूर बनाऊंगी। आपने जॉब के बारे में क्या सोचा है अभी? MNS मेडिकल प्रोफेशन में मीन्स, अच्छा मीन्स लिखा है आपने, मुझे लगा MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं। मैंने यार मेडिकल प्रोफेशन के बारे में सोचा है। आई हैव मेड अनदर चैनल जिसमें मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बारे में सोच रही हूँ। नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स के छोटे छोटे उस पर कॉन्सेप्ट्स में इश्यूज आते हैं, तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करने के बारे में मैंने सोचा है। और मेरा फ्रेंड आ रहा है और इससे पहले मेरी बैंड बजाए, मैं बंद कर देती हूँ इसको। ओके, सो आई एम वेरी सॉरी, मेरा फ्रेंड आ गया था एंड कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, उन्हें कुछ काम था, तो इसलिए मैं उनसे बात कर रही थी। एंड तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, दी रोडू से गोवा तक का पैकेज कितना था आप लोगों का? तो आई थिंक आप लोगों को ये पड़ जाएगा, अगर आप टिकट्स का इशू है यार सबसे ज़्यादा। टिकट्स टाइम पे बुक करवा दिए ना तो आपको, मतलब हम लोगों ने डबल, जितने के आपको टिकट्स पड़ेंगे उसका डबल हमने दिया है। तो उस हिसाब से हमारा अगर खर्चा आया 35 पर पर्सन, 35,000। इसलिए है वो क्योंकि सीजन टाइम होता है, हाँ। जनवरी फरवरी का। नहीं तो जाना तो उसी टाइम चाहिए, मज़ा तो उसी टाइम में जाके। मतलब अगर 70,000 हम दोनों का खर्चा आया है तो आप लोग रख लो ऐसे कि मतलब टिकट्स अगर कम हो जाए तो आप लोगों का सीधे उससे कम हो जाएगा। 10,000 तो कम कर ही दो आप आराम से, ठीक है। फिर बाकी आपका ऐसा प्लान करना होगा, आपको कहीं जाना होगा तो आप मेरे से डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हो। मेरे भैया है जिनसे हमने प्लान करवाया था, आप उन्हीं के थ्रू प्लान करवा देना अपना ट्रिप। तो ऐसा है। गोवा ट्रिप के सेकंड डे वाले व्लॉग में आपने एक पिंक ड्रेस पहनी थी, उसका लिंक यार वो ड्रेस ना आउट ऑफ स्टॉक है। अब मैंने उसकी तरह सिमिलर शेयर की है जो मैंने इंस्टाग्राम पे की है, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो कहाँ से करूँ। दिया, बचपन में पढ़ने में कैसे थे? मैं बचपन में पढ़ने में अच्छी थी, डफर नहीं थी मैं यार, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप? ये मैंने बता दिया अभी जस्ट। एक व्लॉग अबाउट योर वार्डरोब एंड हैंडबैग्स कलेक्शन, सुपर सून, बनाएंगे जल्दी ही। अभी तो फिलहाल थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं ना। उसके बाद होम रेमेडी फॉर नॉन ग्लोइंग स्किन, अच्छा ताकि आपकी स्किन पे ग्लो आए। यार मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं करती। मैंने आज तक जब लगाया है, बेसन लगाया है और थोड़ी सी उसमें हल्दी और दही लगाया है। पर राइस वाटर और राइस का जो पाउडर होता है ना, चावल को जैसे दरदरा पीस के, वो जो आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप हर चीज़ में पैक भी बना सकते हो। आप उसका साथ के साथ उसका स्क्रब भी, उसको एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। और पैक बनाने के लिए आप उसमें टमाटर का जूस या फिर आप दही, वो सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने पोस्ट किए हुए भी हैं, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और ऐसा है कि अभी के लिए लोगों को, अच्छा और भी क्वेश्चन, ओके एक पेज मिस कर दिया था मैंने। आपकी इनकम कितनी हो जाती है यूट्यूब से, ऐसा पूछा है किसी ने। गुजारा हो जाता है बस। तो यूट्यूब से जो इनकम हो जाती है, देखो यार इतना है कि हमारे लिए बढ़िया है। मैं आपको इनकम तो शेयर ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हम ना कंसिस्टेंट नहीं है यार। तो मेरा ये है कि मेरे को यूट्यूब से भी इनकम आ जाती है, साथ में फेसबुक से भी इनकम आती है। लेकिन इशू ये है कि मुझे उतनी इनकम उनसे नहीं आती। मैं कोलैबोरेशंस करती हूँ, मेरी कोलैबोरेशंस के थ्रू इनकम ज़्यादा आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब और उससे अर्न कर रही हूँ, मैं और जगह से ज़्यादा अर्न कर पाती हूँ, एज इन कोलैबोरेशंस से ज़्यादा अर्न करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, आपका ड्रीम क्या है? आई थिंक मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मैं पूरे कर ही रही हूँ कहीं ना कहीं। तो मेरे ड्रीम्स यही थे, मैं हमेशा से एक मतलब ऐसा थी कि मैं
एक तो अपना जो मैंने पढ़ाई की है, मतलब मेडिकल लाइन में कुछ ना कुछ करना चाहती, जो कि मैंने किया एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रीम्स ना मेरे डेली चेंज होते हैं। सच बताऊँ तो आज मेरा ड्रीम है कि मेरे को कल मुझे ये करना है, तो मैं दिन के हिसाब से ड्रीम बनाती हूँ। तो मेरे ड्रीम्स रोज़ चेंज होते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रीम है ही नहीं। तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ। एक ने पूछा है, आपने रोहित भैया में क्या देखा जो आपने उनसे शादी की। हमारी वाइब, हम लोगों की मेंटालिटी मैच करती थी और हम दोनों टूटे दिल वाले लोग थे तो हम दोनों इमोशनल थे उस टाइम पे बहुत, इसलिए शायद हम लोग ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर और पाए। हमारे दिल का साइज भी एक ही था, फिर जुड़ गया वो। हाँ, टूटे टूटे दिल थे, दो दिल टूटे हुए और वो दोनों ऐसे करके जुड़ गए। नहीं, आई लाइक हिम बिकॉज ये ना मेरे को कभी ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है इन्होंने। मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रही है। ही हैज़ नेवर रिस्ट्रिक्टेड मी, नेवर। जब से मैं इनके साथ हूँ तो मेरे को कभी इन्होंने ऐसे, मेरे को ऐसा बंधा हुआ कभी फील नहीं हुआ। तो एक वो रीज़न, पर वो मुझे बाद में पता चला। एक्चुअल में रीज़न पहले यही था कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए हम इमोशनली, और कोई रीज़न नहीं था। हमने इमोशनली सबसे पहले कनेक्ट किया है, इसीलिए शायद हमें लगा कि हाँ, मुझे लगा ही इज द राइट वन, और इन्हें लगा कि यस शी इज द राइट वन। तो इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे से शादी की। मैं कुछ भी कर रही हूँ ना आज की डेट में, कुछ भी, मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं होती जो ये नहीं शूट करते। तो मेरा सारा काम ये करते हैं मेरे साथ में, तब जाके वो होता है कि मतलब हाँ, क्योंकि नहीं तो मैं कैसे शूट करती। आपने देखा होगा शादी से पहले मैं जब वीडियोस बनाती थी तो ठीक है, नॉर्मल फोन रखा और चलो बना दी वीडियो, लेकिन शादी के बाद चीज़ों में फ़र्क आया है। इनफैक्ट हमारी लड़ाई इस बात पे होती है काफ़ी बार, अरे मैं कर रहने दो, क्या परफेक्शनिस्ट बने हो आप। पर ये बोलते नहीं नहीं, ये वाला एंगल, ये एंगल, फलाना एंगल, ढिमकाना एंगल, नहीं, तो ऐसा क्योंकि देखो ना, ऐसा ना, जो वीडियो के थ्रू जो लोग देखते हैं ना। लो अब आप बोल लो। और ये लास्ट क्वेश्चन था, तो फिर अभी ये अच्छे से बात कर सकते हैं। जो वीडियो के थ्रू जो लोग आपको देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि भाई उनको भी मजा आना चाहिए ना। ठीक है, एक व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं जब खुद देखता हूँ दूसरों की वीडियोस, तो जब स्टेबिलिटी ना हो ना तो 100 नुक्स निकालते हैं ये, 100 नुक्स दूसरों की वीडियोस में। आप खुद देखो ना, अब ये एंगल है, अब वीडियो का एंगल यहाँ होगा तो इधर से क्या देखोगे आप। ऐसी व्लॉगिंग होती है क्या? मतलब वो चीज़ है, मतलब कुछ एक बेसिक चीज़ है ना, वो चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी व्लॉग देखने में मज़ा आए। ठीक है, कई बार लोगों ने बोला कि वॉइस अच्छी नहीं होती, तो उस करके हमने फिर माइक भी परचेज किया, क्योंकि आप लोगों को ही नहीं अच्छा लगता ना, कि फिर जो घर पे पड़ा होता है, जो कि अभी भूल गए। ओके, मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहती हूँ। तो वीडियो को तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इतने ही क्वेश्चंस थे जो लोगों ने मुझसे पूछे। कुछ थोड़े से वियर्ड थे, उनको मुझे लगा कि मुझे नहीं आंसर करना चाहिए, या टाइम आने पे आंसर करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हमसे कपल से रिलेटेड थे। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको हमसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे से रिलेटेड, हम दोनों से रिलेटेड, तो वो मैं आपको अलग से आंसर कर सकती हूँ उसमें। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।